ऋषि ने मार दिया मलिश का आयुष के भड़कावे में आकर लक्ष्मी को 100 से तमाचा। लेकिन घर का नौकर हॉस्पिटल में ले आया पलविंदर के सीढ़ियों पर तेल गिराकर नीलम को गिराने की असली सच्चाई, जिसे जानकर होगा ऋषि को अपने किए का एहसास और मांगेगा लक्ष्मी से माफी और कहेगा आई एम सॉरी लक्ष्मी। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब नीलम सीढ़ियों से गिर जाएगी और ऋषि, मलिश का वीरेंद्र, लक्ष्मी पूरा परिवार नीलम को हॉस्पिटल में इलाज के लिए इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर देगा, तभी मलिश का ऋषि को लक्ष्मी के खिलाफ इनडायरेक्टली भड़काएगी और कहेगी नीलम आंटी लक्ष्मी को देखने की वजह से लक्ष्मी के पास गई थी और वहाँ सीढ़ियों से गिर गई थी। तभी कैसुन के शालू कहेगी तू कहना क्या चाहती है मलिश का कि नीलम आंटी मेरी दी की वजह से गिरी है। नहीं मलिश का, वो दी की वजह से नहीं गिरी है और कहेगी कि यहाँ पर सबको पता है कि नीलम आंटी किस वजह से गिरी है, वो सिर्फ तुम्हारी और ऋषि जीजू के एंगेजमेंट की वजह से गिरी है। ना ये एंगेजमेंट होती ना नीलम जी गिरते। यह सुनकर अचानक से आयुष शालू का साथ ना देते हुए मलिश्का का साथ देते हुए शालू को कहेगा चुप रहो तुम, मलिश्का बिल्कुल सही कह रही है, मेरी मामी सिर्फ लक्ष्मी की वजह से गिरी है। अगर लक्ष्मी एंगेजमेंट के समय ऋषि भाई के सामने नहीं आती तो मेरी मामी नीलम गिरते नहीं और आज ये दिन देखना नहीं पड़ता और मलिश्का एंड ऋषि भाई तुम्हारी एंगेजमेंट भी हो गई होती। तभी कैसुन का ऋषि का बाप वीरेंद्र कहेगा हाँ आयुष तुमने सही कहा, ये सब लक्ष्मी की वजह से हुआ है और वीरेंद्र ऋषि को कहेगा कि तुम्हें अपनी माँ की जरा भी परवाह नहीं है और तुम्हारे चेहरे से तो लग ही नहीं रहा है कि तुम्हारी माँ के गिर जाने की वजह से तुम अभी परेशान हो और तुम्हारे माँ को गिराने वाली भी तुम्हारे सामने है और फिर भी तुमने उसे कुछ जवाब नहीं दिया। तभी कैसुन का ऋषि अचानक से स्ट्रेस में आकर लक्ष्मी को जोर से तमाचा मार देगा और लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहेगा कि लक्ष्मी तुम यहाँ से प्लीज चली जाओ, मुझे और हमें और हमारी फैमिली को अकेला छोड़ दो। तभी जब लक्ष्मी रोते हुए जाएगी तभी वहाँ पर घर का नौकर दौड़ते हुए आ जाएगा और घर का मेन नौकर अपनी लक्ष्मी भाभी को बचाने के लिए ऋषि को बड़ा खुलासा करते हुए कहेगा कि सीढ़ियों पर ऑयल और किसी ने नहीं बल्कि कोई घुसपैठिया ने डाला था जो यहाँ पर दाढ़ी मूछ चश्मा लगाकर नौकर बनकर आया था, जिसे सुनकर एक पल के लिए ऋषि को काफी बड़ा झटका लगेगा और ऋषि कहेगा उसका नाम क्या था। तब वो नौकर बस से नाम बोलने के लिए जा रहा होगा, तभी ऋषि कहेगा बलविंदर, क्या उसका नाम बलविंदर था। तब यह सुनकर नौकर कहेगा हाँ सर उसका नाम बलविंदर था, जिसे सुनकर ऋषि वीरेंद्र सबके होश उड़ जाएंगे और लक्ष्मी को बेवजह तमाचा मारने का ऋषि को अपने किए का एहसास होगा। लेकिन जब लक्ष्मी हॉस्पिटल के बाहर पहुंचेगी और ऋषि से अपने घर के लिए निकल कर जा रही होगी तभी ऋषि पीछे से लक्ष्मी को रोकेगा और ऋषि लक्ष्मी से अपने किए की माफी मांगते हुए कहेगा मुझे लक्ष्मी माफ कर दो, मुझसे अब तक बहुत 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 बड़ी गलतियां हो गई है, पता नहीं लक्ष्मी मैं तुमसे किस मुंह से माफी मांगू, मैंने आज तक तुम पर भरोसे के अलावा तुम पर सिर्फ शक ही किया और कभी एक बार भी लक्ष्मी मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, आई एम रियली सॉरी। लेकिन अब लक्ष्मी आई एम स्वेयर तुम पर कभी शक नहीं करूंगा और गिड़गिड़ाते हुए कहेगा कि मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं किस किस बातों में आकर क्या क्या कर रहा हूँ। यह सुनकर लक्ष्मी कुछ भी बोले बिना बस ऋषि के सामने देखती रह जाएगी। लेकिन जब ऋषि खुलासा करते हुए कहेगा कि मम्मी को सीढ़ियों से गिराने वाला और कोई नहीं बल्कि बलविंदर था, उसने सीढ़ियों पर ऑयल डाला था ताकि लक्ष्मी तुम सीढ़ियों से गिरो, लेकिन मेरी माँ नीलम सीढ़ियों से गिर गई। यह सुनकर लक्ष्मी को काफी बड़ा झटका लगेगा और लक्ष्मी जाएगी ऋषि के साथ बलविंदर को मारने। लेकिन ऐसे पति को लक्ष्मी को ऋषि को छोड़ देना चाहिए क्या नहीं। और अगर आप ऋषि लक्ष्मी की जगह होते तो ऐसा भरोसा ना करने वाले पति या पत्नी के साथ आप रहते हैं क्या नहीं और उसकी जान बचाते हैं क्या नहीं। ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।